सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 27 अगस्त सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। अजय कुमार बने आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक। भारतीय रिजर्व बैंक ने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अजय कुमार की नियुक्ति 20 अगस्त से प्रभावी हो गई है। अजय कुमार इससे पहले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। केबीसी 13 में हिमानी बुंदेला बनी इस साल की पहली करोड़पति। अमिताभ बच्चन का सबसे पॉपुलर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 13 को इस साल का पहला करोड़पति कंटेस्टेंट मिल गया है। नेत्रहीन हिमानी बुंदेला इस साल की पहली करोड़पति बन गई है। मालाबार अभ्यास का आगाज हो चुका है। क्वाड में शामिल 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं के बीच गुआम अपतटीय क्षेत्र में गुरुवार को 4 दिवसीय मालाबार युद्धाभ्यास का आगाज हुआ है। यह क्षेत्र में चीन की मुखरता के मद्देनज़र 4 देशों के स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए सहयोग को मजबूत करने के संकल्प की पृष्ठभूमि में हो रहा है। इस युद्धाभ्यास की मेजबानी अमेरिका कर रहा है, जिसमें युद्धपोतों, विमानों एवं हेलीकॉप्टरों के जरिए विभिन्न जटिल अभ्यास किए जाएंगे। आईपीएस नीना सिंह को सीआईएसएफ की नई अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को फिरती नियुक्ति के आधार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि नीना सिंह इस पद पर है 31 जुलाई 2024 तक अपनी सेवाएं देगी। पंजाब सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना लॉन्च की है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए नई स्कीम को लॉन्च किया है। इस नई योजना का नाम मेरा काम मेरा मान रखा गया है। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 2500 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे। एनईपी लागू करने वाला दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया है। उन्होंने राज्यपाल मंगू भाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है, जबकि पहला राज्य कर्नाटक है। दिल्ली सबसे अधिक सीसीटीवी लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन चुका है। दिल्ली आज प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी लगाने के मामले में दुनिया का पहला शहर बन गया है। दिल्ली में प्रति वर्ग मीटर 1826 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। फोर्स इंडिया ने सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरा वाले शहरों की एक सूची जारी की है। इस सूची में पहले नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली का नाम है। दिल्ली ने शंघाई, न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहरों को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है। नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। साहित्य अकादमी ने नेपाल में राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। नेपाली लेखक शंकरदेव ढकाल की कृति किराया को कोख के लिए तथा राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी कृति संस्कृति री सनातक दीठ के लिए पुरस्कृत किया गया है। दरअसल इन भाषाओं के पुरस्कार पिछले वर्ष घोषित नहीं किए जा सके थे, इसलिए उनकी घोषणा अब की गई है। मनसुख मंडाविया ने स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संभाला कार्यभार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। मंत्री तत्काल प्रभाव से 2024 तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। वह 2022 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित टीवी लक्ष्यों तक पहुंचने की दिशा में स्टाफ टीवी पार्टनरशिप सचिवालय, भागीदारों और टीवी समुदाय के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे।
ग्रेटर माले परियोजना से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर। भारत की वित्तीय सहायता से तैयार होने वाली ग्रेटर माले संपर्क परियोजना के लिए आज मालदीव के राष्ट्रीय योजना, आवास और बुनियादी ढांचा मंत्रालय तथा भारतीय कंपनी एफकॉन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह मालदीव की सबसे बड़ी ढांचागत परियोजना है। भारत इसे वित्त पोषित कर रहा है। इसके लिए 10 करोड़ की वित्तीय मदद और 40 करोड़ की ऋण सहायता दी जाएगी। योजना के तहत माले में 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु लिंक तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के हित में ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली मौजूद थे। पोर्टल के लॉन्च के बाद श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। यह मजदूरों का डेटाबेस होगा। इसकी मदद से सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीम को उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। इस पोर्टल से 38 करोड़ वर्करों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस डेटाबेस में मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, खेतीहर मजदूर और असंगठित क्षेत्र के दूसरे वर्कर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। महिला समानता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। महिला मताधिकार आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला समानता दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 के दशक में अपनाए जा रहे 19वें संशोधन को याद करता है। इस अधिनियम ने संघीय सरकार और राज्यों को लोगों को उनके लिंग के आधार पर मत देने का अधिकार से रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? रजनीकांत को सम्मानित करने के लिए घोषणा हुई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। रजनीकांत को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। रजनीकांत को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? कांगो के राष्ट्रपति का निधन हो चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। पूर्व कांगो राष्ट्रपति पास्कल लिसोवा का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। पूर्व कांगो के राष्ट्रपति लिसोवा ने 1992 में अपने देश का पहला बहुदलीय राष्ट्रपति चुनाव जीता। वह 1992 से 97 तक कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति थे, जिसे कांगो ब्रेंजाविल भी कहा जाता था। वर्तमान राष्ट्रपति डेनिस सासुओ नुगेसो द्वारा एक संक्षिप्त गृह युद्ध के बाहर करने के बाद वह फ्रांस भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से किसे नवाजा गया है? मोहित पटेल को यहाँ पर नवाजा गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उदयपुर शहर के उभरते एंटरप्रेन्योर मोहित पटेल को डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से नवाजा गया है। मोहित पटेल को यह खिताब उनके द्वारा कम उम्र में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी एवं कलाकारों का डिजिटल मार्केटिंग एवं प्रमोशन का कार्य करने के रूप में मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितने करोड़ बच्चों के लिए वर्चुअल ओपन स्कूल की शुरुआत की है? ये कि 17 करोड़ बच्चों के लिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 17 करोड़ बच्चों के लिए वर्चुअल ओपन स्कूल की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने विद्यालय से वंचित बच्चों के लिए वर्चुअल ओपन स्कूल की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा मिलकर दिव्यांग बच्चों की बेहतर और रुचिकर शिक्षा के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? अफ्रीका ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। WHO ने बीमारी को मिटाने के लिए 1 दशक लंबे अभियान में अफ्रीका को पोलियो से मुक्त घोषित किया है। इसकी घोषणा WHO ने अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मत्स्य दिसो मोइती ने की। उन्होंने इसे अफ्रीका के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। पिछले 4 वर्षों से इस महाद्वीप पर कोई भी मामला सामने नहीं आया है।
पोलियो वायरस अब वायरस की सूची में चेचक में शामिल हो गया है, जिसे अफ्रीका में मिटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में टाटा डिजिटल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर सुपर ऐप टाटा डिजिटल ने लॉन्च किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। टाटा डिजिटल एक एकीकृत सुपर ऐप लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो कंपनी के उपभोक्ता सेवाओं को एक ही मंच पर संयोजित करेगा। नया ऐप दिसंबर 2020 तक लॉन्च के लिए तैयार होगा। नया सुपर ऐप उपभोक्ताओं को कई प्रकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा, जैसे कि भोजन और किराना, ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जातिगत अध्ययनों पर प्रख्यात के शोधकर्ता का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यहाँ पर ओवेट का निधन हो चुका है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओवेट एक प्रख्यात लेखिका थी और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। उनकी पीएचडी थीसिस ने महात्मा फुले के सत्य शोधक आंदोलन को दुनिया के सामने पेश किया। उनकी पुस्तक दलित और लोकतांत्रिक क्रांति युवा छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गई। फुले अम्बेडकरवादी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्तित्व, वह कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूस्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को किसने लॉन्च किया है? सरकार ने इसको लॉन्च किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। सरकार ने एक नए भूस्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा की शुरुआत की है। यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की। यह सड़क किस संस्था द्वारा बनाई गई है? यह संस्था इस संस्था के द्वारा बनाई गई है, उसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सड़क बनाई गई है। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। इसके साथ ही भारत ने बोलिविया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था। यहाँ पुतरुंगसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने RT-PCR परीक्षण की कीमत कम की है? ओडिशा ने इस कीमत को कम किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ओडिशा सरकार ने RT-PCR रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड-19 परीक्षणों के लिए निजी प्रयोगशालाओं द्वारा अधिकतम मूल्य घटाकर 1,200 रुपये कर दिया है। इससे पहले 3 जुलाई सन 2020 को सरकार ने RT-PCR कोविड-19 परीक्षण की अधिकतम कीमत 2,200 रुपये तय की थी। ओडिशा में कुल 24,135 सक्रिय मामले और 56,925 ठीक हुए मरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की पीज ग्रेको ने किस खेल में जीता है? साइक्लिस्ट में ये पदक जीता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक यहाँ ऑस्ट्रेलिया की साइक्लिस्ट पीज ग्रेको ने जीता है। ग्रेको ने वेलोड्रोम ट्रैक पर महिलाओं की 3,000 मीटर परस्यूट में पहला स्थान हासिल किया है। चीन की वांग जियोमी ने रजत और जर्मनी की डेनिस सिडलर ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो यहाँ पर याहू ने ये बंद कर दिया है। याहू ने भारत में डिजिटल सामग्री का परिचालन और प्रकाशन करने वाली मीडिया कंपनियों के विदेशी स्वामित्व को सीमित करने के लिए नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों के कारण देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है। इसमें याहू न्यूज़, याहू क्रिकेट, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और मेकर्स इंडिया शामिल हैं। भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए याहू ईमेल और खोज सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। CPL के 2021 सीजन का आयोजन आज से हुआ। CPL का पूर्ण नाम क्या है? तो यहाँ पर CPL का पूरा नाम है कैरिबियन प्रीमियर लीग। CPL
के 2021 सीजन का आयोजन आज से होगा। CPL के आयोजकों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के साथ समझौता किया है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसका टकराव IPL से ना हो। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले तय कार्यक्रमों के अनुसार सेट किड्स एंड नेविस में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 अगस्त को विश्व भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? 27 अगस्त को निम्न में से वर्ल्ड रॉक पेपर सीजर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल 27 अगस्त को विश्व रॉक पेपर कैंची दिवस प्रतिष्ठित हैंड गेम के रूप में मनाया जाता है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए या किसी विवाद को निपटाने के लिए रॉक पेपर कैंची खेलने का भी दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया है? दिल्ली में। वैश्विक प्रीमियर स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने आज अपने ग्राहकों के खरीदारी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने पहले एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट के लॉन्च की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब निम्न में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता जी सातियान ने, या 500 हो जाएगा। सीड्स भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सातियान ज्ञानशेखरन ने चेक गणराज्य के ओलोमोक में पुरुष एकल फाइनल में यूक्रेन के एवे प्रीसेपा को हराकर एक अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ चेक इंटरनेशनल ओपन खिताब जीता है। हाल ही में कौन RBI के कार्यपालक निदेशक ED के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर अजय कुमार नियुक्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री अजय कुमार को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह पहले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में केंद्रीय बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व कप्तान थे? वो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे। 86 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के महान क्रिकेटर टेड डेक्स्टर का बीमारी के चलते निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में नेपाली और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामौर को उनकी किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इसमें उनको पुरस्कृत किया गया संस्कृत री सनातन दीठ के लिए। नेपाली और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 घोषणा में नेपाली और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 उनकी कृति के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेपाली और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। इसमें किस नेपाली लेखक को उनकी कृति कराया को कोक के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है शंकर देव ढकाल को। नेपाली और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें नेपाली लेखक शंकर देव ढकाल को उनकी कृति कराया को कोक के लिए पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसे CISF के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है सुश्री मीना सिंह को। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुश्री मीना सिंह को प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।